Hello student, welcome to the 20th lecture of IUPAC nomenclature. We are in a chapter of general organic chemistry and in this lecture we are going to start with IUPAC naming of amines. ना previous lecture में आपने देखा होगा मैंने आपको पूरा का पूरा अमाइड्स वाला सेक्शन सिखा दिया था, उसमें n सब्स्टिट्यूटेड और n, n डाई सब्स्टिट्यूटेड भी कंप्लीट किया था। उसके बाद में एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप किया था हम लोग ने थायोअल्कोहल। ना स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत सारा होमवर्क भी दिया था। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस हैव टू क्वेश्चंस एज योर टेस्ट। ठीक है, तो आप लोग को दो क्वेश्चंस टेस्ट के तौर पे सॉल्व करिए, फिर हम लोग अमाइन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2। ये फर्स्ट। सेकंड, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्टार्ट। हो गया, चलो डिस्कस करें आंसर्स। ये अमाइड है, सबसे पहली बात तो ये लॉन्गेस्ट चेन है। आप NH2 को भी बॉक्स में डालो बट नंबरिंग मत देना, ठीक है। तो 1 करेंगे, ये 2 करेंगे, 3 करेंगे और ये 4 करेंगे, बराबर है। तो इसमें टोटल 4 कार्बन है। ब्यूट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन आएगा 2 पे, 2 इन और कार्बन काउंट हो रहा है तो अमाइड आएगा, यहाँ पे ई नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है और ये साइड चेन है, ठीक है। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5। अगर ये ऐसा भी दिया होता तभी भी CH3 माना जाता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पे क्या है, मिथाइल है। सो 3 के ऊपर मिथाइल, टोटल 5 कार्बन वाला चेन है तो पेंटा एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है और SH को क्या बोलेंगे, थायोल, ठीक है। आई होप ये दोनों तो एग्जांपल सबको आया होगा, बहुत इजी थे एग्जांपल्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा अमाइंस। आज हम लोग अमाइंस खत्म करेंगे, साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स एंड लास्ट में छोटा सा एक सल्फोनिक एसिड। साइनाइड, आइसोसाइनाइड और सल्फोनिक एसिड बेटा बहुत इजी है, बहुत फटाफट हो जाएगा। 4 5 एग्जांपल्स ही डिस्कस करने हैं बिकॉज वो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद IUPAC नेमिंग ऑफ अमाइंस। अमाइंस में बेटा बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो प्लीज एक एक करके ध्यान से सुनो। इसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिया। अगर इसके एक H को हटा दे और वहां पे अल्काइल ग्रुप ले ले तो ये RNH2 बन जाएगा। अगर मैं दो दो अल्काइल, दो दो हाइड्रोजन को हटा दूं तो यहाँ पे NH2 की जगह पे NH आ जाएगा। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। और अगर मैं तीनों के तीनों H को हटा दूं और तीनों की जगह पे अल्काइल ग्रुप ले लूं जो कि सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो तीनों बेटा अमाइंस ही है बट तीनों का नाम अलग अलग है। ये यहाँ पे N जो है नाइट्रोजन, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन पहचानने का तरीका क्या है, NH2 होगा। अगर मैं बात करूं इस नाइट्रोजन की तो ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। तो इसके लिए बेटा इसको क्या नाम दिया जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये 3 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग है बेटा। तो सबसे बड़ी बात तो ये 1 डिग्री, नोट 2 डिग्री एंड 3 डिग्री are treated as different functional groups। ये बेटा एक ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इसका एक 12th में आपको पूरा चैप्टर है, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ठीक है ना। उसमें आपको यही पढ़ना है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। सो दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे आर नॉट वन फंक्शनल ग्रुप, दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ये तीनों बेटा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसको एकदम ध्यान से रखना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आपको पहले प्राइमरी अमाइन से सिखाऊंगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी और तीनों के फिर साथ में होमवर्क एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद IUPAC नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमाइंस। कौन सा अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस व्हिच आर आल्सो नोन एज 1 डिग्री अमाइंस, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमाइंस का नेमिंग पढ़ लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो लेट्स स्टार्ट, एकदम इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान देना। जैसे CH3NH2 लिख दिया तो हम लोग चेन तो बेटा कार्बन का ही ढूंढेंगे, ठीक है। तो कार्बन का चेन ढूंढेंगे तो यही कार्बन का चेन है, एक ही कार्बन है।
बराबर है, कोई साइड चेन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, कोई साइड चेन नहीं है। तो डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट से। एक ही कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथ, करेक्ट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और NH2 को बेटा क्या बोलेंगे अमाइन। तो यहाँ का ई हट जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा मीथेनामाइन। ठीक है, डोंट वरी। अगर हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 NH2। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, यही वाला है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से राइट करेंगे कि राइट से लेफ्ट, बताओ सोचो। सर एफएमएस रूल अप्लाई करो। एफएमएस रूल क्या है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप को पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर साइड चेन। तो फंक्शनल ग्रुप किधर है, यहाँ पे। इसको क्यों नहीं नंबरिंग में लिया बच्चों, बिकॉज इसमें कार्बन थोड़ी है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है ना अपना रूल। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, इसका नाम हो जाएगा इथ। क्यों, कोई साइड चेन नहीं है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और ये 1 पे ही अमाइन है तो अमाइन, और ई को ड्रॉप कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनामाइन। थर्ड एग्जांपल, अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, करेक्ट। तो इसका नाम कैसे करेंगे बताओ, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है बच्चों 101%, बराबर। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्यों, फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, साइड चेन तो इसमें नहीं है। तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए। चलो एक साइड चेन भी ले ही लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। बताओ, ठीक है ना, साइड चेन भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप 1 पे, फिर साइड चेन, और मल्टीपल बॉन्ड फिर साइड चेन आ रहा है, ठीक है ना। तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए। सर साइड चेन है तो 3 के ऊपर मिथाइल हो जाएगा, सो 3 मिथाइल। फिर आगे बात करो, कार्बन कितने हैं, टोटल 4 है, तो ब्यूट। फिर 2 के ऊपर ईन है और अमाइन हो जाएगा बच्चों। इजी ना, ठीक है। चलो फोर्थ वाला एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मेरे पास में साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पे NH2 डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो रिंग को ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। सो थोड़ा सा टफ बना दो, यहाँ पे CH3 डाल दिया, चलो बराबर। तो बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, 4 के ऊपर मिथाइल साइक्लो हेक्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 1 के ऊपर ये अमाइन है तो डायरेक्ट अमाइन लिखेंगे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, CH3 CH, यहाँ पे NH2। चलो ये वाला आप लोग ट्राई करिए, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, ठीक है। ट्राई करिए, नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो ये 2 एग्जांपल सॉल्व करिए, स्टार्ट फास्ट। ये दोनों एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए एंड सॉल्व करिए, स्टार्ट। हो गया, देखते हैं फिर आंसर्स। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों सेम ही है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, और कौन से नंबर पे अमाइन है, 2 पे अमाइन है तो प्रोपेन 2 अमाइन, बट ये ई को ड्रॉप करना पड़ेगा तो इसका नाम प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन हाइफन 2 हाइफन अमाइन मत बोलना। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, यही होगा। नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम 1 2 3, ये मत लेना लॉन्गेस्ट चेन, ये ऐसा 2, ठीक है ना। बताओ क्योंकि इसमें तो फंक्शनल ग्रुप आयन है ना डायरेक्टली अटैच्ड। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर मिथाइल भी है, सो 2 मिथाइल प्रोप एन 2 अमाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका IUPAC नेम। ना स्टूडेंट्स इसका फोटो लो, फिर मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट लेट अस सॉल्व फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है। आप लोग भी साथ में ट्राई करिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH NH2 CH3, ट्राई करिए। ठीक है, चलिए ये वाले तीनों सॉल्व करते हैं हम लोग।
सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। फिर रूल क्या अपना एफएमएस, फंक्शनल ग्रुप इधर है तो यहीं से नंबरिंग करेंगे। फिर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है इसमें। चलिए तो बता इसका नाम कैसे करेंगे, बताओ। टोटल 5 कार्बन है, कोई साइड चेन नहीं है, तो पेंट वर्ड आएगा। 3 के ऊपर इन है और 2 के ऊपर अमाइन है। तो जब आप 2 के ऊपर अमाइन लिखोगे तो यहाँ का ई जो था वो मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसका नाम इसमें बच्चों सबसे पहली बात तो यही सिलेक्ट होगा। ठीक है ना, आप बोलोगे सर इसमें 3 कार्बन है, रिंग में भी 3 कार्बन है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले चेन सिलेक्शन में। सो 1 2 3, इसका नाम साइक्लोप्रोपाइल। सो 2 साइक्लोप्रोपाइल, टोटल कितने कार्बन है, 3, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन हो गया। फिर इसका नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ। आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों सेम ही है, 3 4 और 5। यहाँ से किया होता तो अभी भी 3 पे ही आता था। तो टोटल कार्बन कितने, 5। सो पेंटेन 3 अमाइन, पेंटेन 3 अमाइन। इज इट क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कौन सा, प्राइमरी अमाइन का। अभी आप बोलोगे सर होमवर्क क्वेश्चन तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी का एक साथ में दूंगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद 2 डिग्री अमीन्स नाउ। 2 डिग्री अमाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं बेटा। मैं आपको इसके बाद में जब लास्ट लेक्चर होगा तब बेटा मैं आपको सब एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ठीक है, बोर्ड के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग कैसे कैसे एंट्रेंस के क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। 2 डिग्री अमाइंस में सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पे NH होगा और यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप। ये और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों के एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया CH3 NH CH3, करेक्ट। तो अभी मुझे एक बात बताओ, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा सर, ये होगा? नहीं बेटा, बीच में N आ गया ना। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कार्बन का चेन कंटिन्यूअस होना, जिसमें कंटिन्यूअसली कार्बन ही हो। तो इन दैट केस आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे। ध्यान से सुनना, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, या तो ये सिलेक्ट करेंगे या फिर ये सिलेक्ट करेंगे सर। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सिलेक्ट करना है? आप वो सिलेक्ट करोगे जिसमें ज्यादा कार्बन हो, जिसमें क्या हो, ज्यादा कार्बन हो। जैसे अभी यहाँ पे ऊपर तो बेटा सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो, किसी भी एक, आपकी मर्जी। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो जहां पे ज्यादा कार्बन है उसको सिलेक्ट कर लो। जहाँ पे सेम होगा तो किसी को भी सिलेक्ट करो, वरना जहाँ पे ज्यादा कार्बन है वहां पे उसको सिलेक्ट करो। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, तो इसको तो नंबर 1 कर दिया, बराबर है। इसको नंबर कैसे करेंगे, 1 2। सर यहाँ से क्यों नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, तो यहीं से करेंगे। अभी देखो नाम लिखने का सिंपल तरीका बता दो, सिंपल तरीका। चलिए ये हटा दो, इसका नाम बताओ। सर ये तो कुछ नहीं, ये तो प्राइमरी अमाइन हो गया, तो इसका नाम तो बोलो। सर इसका नाम तो मिथेनामाइन है। क्या नाम इसका, मीथेना अमाइन है कि नहीं है? है। अभी मीथेनामाइन के एक H को हटा के मैंने CH3 जोड़ दिया, तो अमाइड वाला याद करो, हम क्या लिखते थे, N मिथाइल, याद है? तो सेम इसमें भी कुछ नहीं करना, वही लिखना है और कुछ नहीं है। तो N मिथाइल मीथेनामाइन। सर ये तो बहुत इजी है, तो मैंने कब बोला था डिफिकल्ट है? ठीक है ना, ये बताओ इसका नाम क्या आएगा। सर इसका नाम तो इथेनामाइन है, 2 कार्बन है, तो इथेन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है और अमाइन हो गया, इथेनामाइन हो गया। अभी इसके एक H को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, तो बताओ, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन, हो गया। केमिस्ट्री इज वेरी सिंपल। चलो थर्ड एग्जांपल ले ले, थर्ड एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ये वाला एग्जांपल CH3 CH3, यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3। चलिए अभी सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या है, ऐसा चेन ढूंढो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। इस साइड में 3 कार्बन है, इस साइड में 1 ही कार्बन है, तो फिर ऑब्वियसली हम लोग ये वाला चेन सिलेक्ट करेंगे, ऐसा वाला। फिर क्या करेंगे हम लोग सर, फिर हम लोग इसको नंबर करेंगे। नंबर या तो लेफ्ट टू राइट होगा या तो राइट टू लेफ्ट। यहाँ से करूंगा तो 1 2 2 पे आ रहा है, यहाँ से करूंगा तो 1 2 2 पे ही आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी N के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, चलो नहीं समझ रहा है तो इसको हटाना है, ऐसा हटा दिया। बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम तो सर अभी इजी है, प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। अभी इसके H को हटा के वापस CH3 लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N मिथाइल प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन। बहुत इजी है बच्चों, ठीक है। चलो फोर्थ एग्जांपल,
चलिए अभी बताइए सर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाला एक ही कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। फिर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 करेंगे। बता अभी पहली बात तो ये कि इतना तो पता है कि ये 2 डिग्री है, कैसे मालूम पड़ा, NH आ गया, तो इतना तो मालूम है कि N के ऊपर मिथाइल जुड़ा हुआ है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। अभी टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है 1 पे ही है ना, 1 और 2 के बीच में, तो नो नीड टू राइट द नंबर, 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इन लिख दो, और 1 पे ही अमाइन है तो ब्यूटेनामाइन। हो गया, इजी तो था, समझ में आया। चलो एक एग्जांपल आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस के लिए दूंगा, डोंट वरी। जैसे CH3, यहाँ पे मैंने CH जोड़ दिया, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, करेक्ट। तो लॉन्गेस्ट चेन वाला पार्ट ये हो जाएगा, और ये वाला क्या है बेटा, CH3 है। तो सबसे पहली बात तो यही आपका लॉन्गेस्ट चेन होगा, इसको मत लेना ऐसा 3 वाला ऐसा, क्यों, क्योंकि बीच में फिर CH2 आ जाएगा ना फंक्शनल ग्रुप के। वापस सुनो, ये वाला साइड चेन, ये वाला मेन चेन मत लेना ऐसे, क्यों, क्योंकि बीच में फिर फंक्शनल ग्रुप दूर जाएगा ना, CH2 आ जाएगा ना बीच में, इस वजह से। तो ये 1 है, ये 2 है, अभी ये 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मार्क करो। सर क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे N के ऊपर भी मिथाइल है और यहाँ पे साइड चेन पे भी मिथाइल है, तो एक तो N के ऊपर मिथाइल है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग भी है। N के ऊपर भी एक बार मिथाइल है और सेकेंड नंबर पे भी मिथाइल है, तो N,2 लिखेंगे, पहले अल्फाबेट फिर नंबर, 2,N मत लिखना, ये रूल है IUPAC का, नया रूल सीखने को मिला, नोट लिखने का नीचे नोटबुक में ऐसा नोट, ठीक है, पहले अल्फाबेट फॉलोड बाय नंबर, इफ यू हैव अल्फाबेट एंड नंबर फर्स्ट, अल्फाबेट फॉलोड बाय नंबर। नेक्स्ट N,2 दोनों के ऊपर मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, N,2 डाई मिथाइल हो गया। सर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, N मिथाइल -2 मिथाइल लिख सकते हो, बट स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ ऐसा ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बेटर वुड बी दिस वे, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन है, 3 प्रोपेन अमाइन, ठीक है ना। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अभी ये 2 डिग्री अमाइंस के मैंने यहाँ पे टोटल आपको कितने एग्जांपल्स सॉल्व कराए, 5 एग्जांपल सॉल्व कराए। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस और सॉल्व करूंगा, फिर विल स्टार्ट विद 3 डिग्री अमाइन, जिसमें बेटा कुछ नहीं होने वाला है, n और उसके आगे एक और बार n आ जाएगा, अगर डिफरेंट है तो, सेम है तो N,N लिख देंगे, ठीक है। तो इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया, लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट example solving of 2 degree amines। चार पांच क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लास्ट में तो होमवर्क में देने वाला हूं, डोंट वरी, बट फिर भी अभी हम लोग 6th एग्जांपल सॉल्व करिए आप लोग, पहले आप लोग ट्राई करिए। अभी कब तक राम भरोसे बैठे रहोगे, CH2 CH3 सेकेंड, ये तीनों एग्जांपल सॉल्व करिए। हो गया, चलिए डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग 3 डिग्री अमीन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो किसी एक को सिलेक्ट कर लो, आपकी मर्जी। 1 2 N के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, सो N इथाइल, चेन में 2 कार्बन है, इथ एनामाइन, हो गया इथेनामाइन, ठीक है। यहाँ पे बेटा चेन में 4 कार्बन है, वहां पे एक ही कार्बन है, तो कैसे नामकरण करेंगे,
नाम में बेटा नंबरिंग सबसे पहली बात तो यहीं से होगी 1 2 3 4, यहाँ से करूंगा तो 3 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग मत करना 1 2 3, तो ये क्या है फिर सर इसको साइड चेन ले लेंगे, कार्बन का चेन सबसे बड़ा है तो पहले कार्बन का चेन सिलेक्ट करो ना, फंक्शनल ग्रुप तो आ ही रहा है ना उसमें, तो एन के ऊपर क्या है मिथाइल, एन के ऊपर मिथाइल, टोटल कार्बन 4, ब्यूट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, एन अमाइन हो गया, ठीक है। अब ये वाला सबसे बड़ा, इधर 6 कार्बन, इधर एक ही कार्बन है, तो यहीं से नंबरिंग करेंगे, इसका कोई स्पेशल सफिक्स की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि स्पेशल सफिक्स कब आता है जब कार्बन होता है फंक्शनल ग्रुप में, तो कार्बन है ही नहीं, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ एन के ऊपर मिथाइल, एंड मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन, ठीक है। तो ये हो गया 2 डिग्री अमीन्स का। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टर्शरी अमाइंस, दैट इज 3 डिग्री अमीन्स। बच्चों ये खत्म होने के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर हम लोग साइनाइड आइसोसाइनाइड स्टार्ट करेंगे। ना 3 डिग्री अमीन्स का बेटा पहली बात तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आर एन आर, यहाँ पे आर, समझा, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और ये R3। R1 R2 R3 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 सेम हो सकते हैं, एक डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है बच्चों। तो मैं आपको सबके एग्जांपल डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये वाला देखिए, ये देखिए ये वाला, यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों सेम है, तो सर फिर इसमें क्या करना है, इसमें से बेटा वो चेन सिलेक्ट करो, यहाँ पे देखो ना, तो आप ऐसे चेन सिलेक्ट कर सकते हो, बीच में नाइट्रोजन आ रहा है ना, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। सर तो इधर सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो किसी एक को सिलेक्ट करो, जैसे सेकेंडरी में किया था, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं आपको इसका एग्जांपल पूछ लूं कि बताओ इसमें कौन सा सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो डेफिनेटली इसको सिलेक्ट करेंगे। सर अगर 2 सेम हो गया तो दोनों में से फिर समझो यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है ही है और इधर एक ही होता, तो इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, कोई भी है आपकी मर्जी, ठीक है ना। जैसे अभी ये थर्ड एग्जांपल लिया मैंने, अभी ये देखो इसमें तीनों डिफरेंट है बच्चों, इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो तीनों डिफरेंट है, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल और ये मिथाइल है, तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 सेम हो गए, ये तीसरा डिफरेंट है, तो इसमें बेटा किसको सिलेक्ट करेंगे, इधर एक ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, इधर 3, तो ऑब्वियसली किसको सिलेक्ट करेंगे, 3 वाले को, ठीक है ना। चलो फिर नंबरिंग जैसे हम लोग ने पहले किया था वैसे ही बेटा, जैसे 2 डिग्री में किया था वैसे इसमें भी करना है, 1 2, इसमें कैसे नंबरिंग करोगे 1 2 3, करेक्ट। अभी बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले ये बताओ, अगर ये दोनों CH3 नहीं होते तो यहाँ पे क्या आता, H2 आता, तो इसका नाम क्या हो जाता बताओ, मीथेनामाइन होता कि नहीं होता, हाँ सर बराबर है। अभी मीथेनामाइन के एक H को हटा के यहाँ पे CH3 डाल दिया तो N मिथाइल मीथेनामाइन, अगर एक और H को हटा दिया तो N कॉमा N, खत्म। तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा, चलो ऊपर लिख देता हूँ, बताओ इसका नामकरण, N के ऊपर 2 बार है तो 2 बार लिखने का N डाइमिथाइल मत लिखना, N कॉमा N डाइमिथाइल, तो इससे डिनोट होता है कि दोनों के दोनों मिथाइल किसके ऊपर जुड़े हुए हैं, N के ऊपर ही जुड़े हुए हैं, तो N कॉमा N डाइमिथाइल। चलिए इसका नाम कैसे करेंगे, इसका नाम हो जाएगा इथेनामाइन, अगर मैं ये दोनों CH3 हटा दूं तो, बट अभी N के ऊपर भी मिथाइल, N के ऊपर भी मिथाइल, तो 2 बार है, तो N कॉमा N क्या, डाइमिथाइल इथेनामाइन, डाइमिथाइल इथेनामाइन आएगा, ठीक है बच्चों, इथेनामाइन। चलो अभी इसका नाम आप लोग ट्राई करिए, सर ये वाला इथाइल है और ये वाला मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिंपल, पहले ई आता है तो N इथाइल, फिर N मिथाइल, N के ऊपर इथाइल, N के ऊपर मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 3 है, तो क्या लिखोगे, प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन, टोटल 3 कार्बन है और फर्स्ट के ऊपर ही अमाइन है तो प्रोपेनामाइन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH3 N CH3 CH3,
चलो इस तरीके से अगर किया तो सबसे बड़ी बात तो बड़ा चेन कौन सा है, यही है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया आपका। फिर अभी नंबरिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एक एक कार्बन ही था, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो थर्ड पे आता था। चलो बताओ फिर, चलो इसको थोड़ा और टफ करते हैं, इसको साइक्लोप्रोपाइल जोड़ देते हैं, 3 कार्बन है ना, साइक्लोप्रोपाइल है, तो यहाँ पे N के ऊपर मिथाइल, मिथाइल का M और साइक्लोप्रोपाइल का C, तो C पहले आता है, तो N साइक्लोप्रोपाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, N मिथाइल, N साइक्लोप्रोपाइल, N मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 4, ब्यूट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो N 2 के ऊपर अमाइन जुड़ा हुआ है, देखो 2 के ऊपर N जुड़ा है ना, तो 2 और अमाइन आ जाएगा और E यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने अभी टोटल आपको कितने एग्जांपल्स करवा दिए बच्चों, 4 एग्जांपल्स करा दिए, और मैं आपको 3 से 4 एग्जांपल्स प्रैक्टिस के दूंगा, फिर मैं आपको अमाइंस का होमवर्क दूंगा, तो इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट थोड़े से क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल, ऐसे ठीक है ना। सिक्स्थ एग्जांपल ये वाला देखते हैं, यहाँ पे N, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे CH3। सेवेंथ एग्जांपल CH3 CH2 N CH2 CH3 यहाँ पे CH3, ठीक है। ये तीनों आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, तब तक मैं ये वाला पार्ट इरेज करता हूँ। हुआ, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये 3 डिग्री अमीन है, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यही आपका मेन चेन हो जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। N के ऊपर 2 बार मिथाइल है, सो N, N डाई मिथाइल, टोटल 6 कार्बन है इस रिंग के अंदर, तो साइक्लो हेक्स एन अमाइन, 1 के ऊपर है तो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइक्लोपेंटेनामाइन, हेक्सानामाइन था, यहाँ पे पेंटेनामाइन, बट N के ऊपर इथाइल भी और मिथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आएगा, तो N के ऊपर इथाइल, N के ऊपर मिथाइल, N कैपिटल ही रहेगा, जैसे हमने अमाइड्स में पढ़ा था, इसमें क्या आएगा साइक्लो, ये मेन चेन है ना, 1 2 3 4 5, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। साइक्लोपेंटेनामाइन, साइक्लोपेंटेनामाइन। अभी देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, 2 कार्बन वाले को, ठीक है ना। इसको भी सिलेक्ट किया तो सेम ही आंसर आएगा भाई। तो ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, N मिथाइल N इथाइल, N इथाइल सॉरी, फिर N मिथाइल, N इथाइल N मिथाइल, टोटल कार्बन कितने हैं 2, तो नाम क्या हो जाएगा इथेनामाइन हो जाएगा, इथेनामाइन, ठीक है। तो आई होप हमने सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग होमवर्क लिखिए अमाइंस का, ठीक है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो अब भी कर सकते हो, मैं आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के कंबाइन एग्जांपल दूंगा, लिखिए। आपको पहचानना है कि वो 1 डिग्री है या नहीं। N के ऊपर अगर एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री, आप पहचानने का सिंपल तरीका NH2 रहेगा।
इसका फोटो लो, फिर थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोप्रोपाइल। दो बार अमाइन होगा तो क्या आ जाएगा, डाई अमाइन। जैसे यहाँ पे डाई अमाइन, साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 1,3 डाई अमीन। अभी ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे अल्कोहल भी है और ये अमाइन भी है, तो ये तो बेटा आपका क्या हो जाएगा, फिर साइड चेन हो जाएगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल ही है। तो अल्कोहल का बेटा ये क्या आएगा आपका, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, और ये साइड चेन। तो इसका साइड चेन के तौर पे नाम क्या होता है बताओ, अमीनो। तो मैंने हिंट लिख दिया यहाँ पे, हिंट लिख रहा हूँ साइड में, ये हिंट है आपका, और फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल आएगा, ठीक है ना। नंबरिंग पे बेटा, नंबरिंग में आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, एफएमएस का, तो ध्यान से सॉल्व करना। ये 12, ये देखो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, ये प्रोपाइल ग्रुप है। 13th एग्जांपल, ये देखो इथाइल इथाइल इथाइल, तो किसी एक को बेटा आप मान सकते हो। चलो एक लास्ट एग्जांपल, बहुत एग्जांपल देते हो, यस मुझे पता है, कुछ नई चीज बताओ, ठीक है। चलो तो ये 14 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए मैंने। अभी आप इसका फोटो लो, फिर मैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, और एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा अपना सल्फोनिक एसिड वाला, ठीक है। वो तीनों बेटा फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम लोग बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स हम लोग को इतने ज़्यादा नहीं रहे, थोड़े से एग्जांपल डिस्कस करेंगे, समझ में आ जाएगा। साइनाइड को बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, C∼N लिखेंगे, या फिर आप इसको सिंपली CN भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों बेटा सेम ही है। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स है, 2 डिग्री सफिक्स है, वो है बेटा नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है ना, NITRILE, नाइट्राइल। और अगर अगर ये कार्बन काउंट हो रहा है तो 2 डिग्री सफिक्स, अगर ये कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट्राइल। बहुत इजी है, ठीक है। तो इसके मैं आपको 4-5 एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ कार्बोनाइट्राइल का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं CH3 C∼N या फिर CN लिखूंगा। तो क्या इसमें कार्बन है, हाँ, तो ये भी चेन में आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा चेन में, ये 1 ये 2, कोई साइड चेन नहीं है। तो कितने कार्बन है, 2। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है क्या, नहीं सर, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो YNE का कब आता था, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये कार्बन नाइट्रोजन है तो नहीं चलेगा। तो इथ एन, ठीक है ना, और नाम में क्या आएगा, कार्बन काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो नाइट्राइल बढ़ाएगा, नाइट्राइल बढ़ाएगा तो यहाँ से ई हटाने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 CN। तो बच्चों इसमें समझो यहाँ पे मैंने एक साइड चेन जोड़ दिया CH3, बताओ
तो आपका मेन चेन तो यही हो गया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अभी आप बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे। 3 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, सो 3 मिथाइल, 3 के ऊपर मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो ब्यूट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन कार्बन काउंट हो रहा है तो 2 डिग्री सरफेस आएगा, नाइट्रा एन ऐसा, ठीक है। चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अभी। अगर मैं, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसके ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N जोड़ दिया, ठीक है ना। तो बच्चों अभी क्या ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, यस, तो रिंग को नंबर करेंगे। तो क्या ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसको 1 आ रहा है क्या, मतलब उसके कार्बन को 1 आ रहेगा, ये तो इस कार्बन को है ना, नहीं आ रहा ना, तो डायरेक्टली जुड़ा रहेगा तो स्पेशल सफिक्स, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्स एन कार्बो नाइट्रा एल, एकदम सिंपल। फोर्थ एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एंट्रेंस का एग्जांपल है, CN। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या आप किसी भी CN को ले सकते हो काउंटिंग में, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे तो ये कार्बन छूट जाएगा, आप ऐसे लोगे तो ये वाले 2 कार्बन छूट जाएंगे, तो बेटा हम लोग किसी को भी काउंट नहीं करेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था ऐसा ना। तो क्या ये वाला कार्बन काउंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका नाम में क्या आएगा, कार्बोनाइट्राइल। 1 पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ट्राई कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। फिफ्थ वाला CH3 C डबल बॉन्ड C CH CH2 CN यहाँ पे और यहाँ पे OH जुड़ गया। तो अभी मुझे बताओ, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना होगा। तो मेन फंक्शनल ग्रुप साइनाइड ही है, अल्कोहल तो बाद में आता है, लिस्ट याद है आपको, ठीक है। तो आप बताओ, यहाँ से नंबरिंग करेंगे। अभी गलती क्या कर दी, इसमें कार्बन है तो इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, FMS मतलब ये 1 हो गया, फिर ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है ना। तो अभी आप बोलोगे सर आपने तो बोला था FMS, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, तो क्या मैं इसको 1 करने के बाद इधर जाऊँ 2, तो ये कार्बन को छोड़ दूँ। आपको याद रखना है FMS में सबसे पहले F फॉलो हो रहा है, बस खत्म, उसके आगे कंटिन्यू जाते रहना है, भले मल्टीपल बॉन्ड पहले आए या साइड चेन पहले आए, उससे कोई लेना देना नहीं। रूल का ऑर्डर यही होना चाहिए, फर्स्ट F से अगर डिसाइड हो जाता है तो आगे भले फंक्शनल ग्रुप पहले, मल्टीपल बॉन्ड पहले आए या साइड चेन पहले आए, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। अभी इसका नाम कैसे लेंगे, OH है तो बेटा वो तो साइड चेन है, सो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी आ जाएगा। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। पेंट 3 के ऊपर इन और 1, कार्बन काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो नाइट्राइल वर्ड आएगा, ठीक है। चलो 2 एग्जांपल्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ, लिखिए। नंबर 1, दो फंक्शनल ग्रुप है, डिसाइड करना अच्छे से। ठीक है, ये दोनों आप लोग सॉल्व करिए। चलिए अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो ये बेटा कीटोन है, कीटोन और साइनाइड में से प्रायोरिटी किसको देंगे, साइनाइड, साइनाइड आइसोसाइनाइड फिर एल्डिहाइड फिर कीटोन आता है, तो इसके नाम में ऑक्सो आ जाएगा, मेन चेन आपका ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5। तो बताओ 4 के ऊपर क्या है सर, 4 के ऊपर ऑक्सो है, या फिर आप कीटो भी लिख सकते हो। टोटल कार्बन कितने, 5 है, डबल बॉन्ड नहीं है, एन आएगा और वर्ड में क्या आएगा, नाइट्राइल, हो गया, इतना इजी था। अभी बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही है, साइनाइड, साइनाइड भी है और थायो अल्कोहल भी है। थायो अल्कोहल तो बेटा बहुत बाद में आता है, अल्कोहल थायो अल्कोहल फिर अमाइंस आता है, तो साइनाइड तो बहुत ऊपर आता है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो इसका नाम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बोलो थायो अल्कोहल का साइड चेन के तौर पे नाम रहेगा तो मरकैप्टो। तो 4 के ऊपर क्या आएगा बच्चों, मरकैप्टो। टोटल कार्बन 5, पेंट एन, पेंट ए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 पे है, तो पेंट 2 इन नाइट्रा ए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।
तो नाइट्राइल मतलब साइनाइड हो गया, अभी आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, फिर मैं आपको साइनाइड और आइसोसाइनाइड के दोनों के मिक्स्ड होमवर्क एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोसाइनाइड। मैं सोचता हूँ हर टाइम की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसके 3-4 एग्जाम्पल लेके माइंड अप कर दूँ, बट कैसा थोड़ा मैं भावनाओं में बह जाता हूँ। 7-8 एग्जाम्पल्स तो हो ही जाते हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस ही हो रहा है। फिर बाद में मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग के लिए दूंगा वो और ज़्यादा आपको सॉल्विंग में और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसमें आएगा बेटा N ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसा N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ज़्यादा डाउट नहीं है तो आप ऐसे ही रखिए, या फिर इसको सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे NCS। तो इसमें बेटा 2 डिग्री सफिक्स ही है अपने पास, जनरली NC ग्रुप आता नहीं है, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। क्या आ जाएगा आइसोनाइट्राइल। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 ये वाला। तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही है बेटा। अभी इसको आप CN मत लिखना बेटा, CN लिखोगे तो साइनाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना जहां से ये जुड़ा है वहीं से आप इसका अपना चेन हो जाएगा, मेन चेन। तो इसमें एक ही कार्बन है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपका मेन चेन कौन सा हो जाएगा बेटा, यही होगा 1 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ थर्ड CH3 CH2 CH2 एंड C, ठीक है ना। तो ये आपका एक और एग्जांपल हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, ठीक है। बट एज सच ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक ही कार्बन है। मिथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और नाम में क्या आएगा आइसोनाइट्राइल, तो ये हो जाएगा आइसोनाइट्राइल खत्म, ठीक है। अगर स्पेशल सफिक्स भी आ जाए तभी भी इसको आप आइसोनाइट्राइल ही लिखो। नेक्स्ट, अगर क्योंकि वो कार्बन तो वैसे भी हम लोग इसमें डाल देंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या बात करेंगे बताओ, इथ एन आइसोनाइट्राइल, ये हो जाएगा इथेन आइसोनाइट्राइल। चलो इसकी बात करें तो 1 2 3 है। प्रोप एन, यहाँ का ई हट जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आई वर्ड आ रहा है, तो आइसोनाइट्राइल, ठीक है। इस तरीके से इसका नेमिंग किया जाता है। चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग फिर भी 3 एग्जांपल डिस्कस किए, थोड़े एग्जांपल्स होमवर्क में लिखे। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का कंबाइंड मिक्सचर दे रहा हूं आपको, लिखिए। फर्स्ट एग्जांपल साइनाइड है बराबर, और यहाँ पे आपको डाल देता हूँ NH2। NH2 है तो बेटा अमाइन हो जाएगा, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और ये साइड चेन है। दूसरा अभी यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है तो आप इसको साइड चेन के तौर पे लोगे, तो इसका नंबरिंग ऐसे करना है, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है। तीसरा चौथा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये वाला, ठीक है। चलो तो आप लोग इसका फोटो ले लो, ये होमवर्क में सॉल्व करना। अभी एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा सल्फोनिक एसिड, वो खत्म करेंगे, सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसिड हैलाइड स्टार्ट करेंगे, और बेंजीन का बेटा पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। आपने देखा होगा मैंने जनरली बेंजीन तो डिस्कस ही नहीं किया है, उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर ही हम लोग लेंगे 21 वाला, ठीक है। तो आप लोग इसका फोटो लो, छोटा सा फंक्शनल ग्रुप है सल्फोनिक एसिड, वो खत्म करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो द लास्ट फंक्शनल ग्रुप फॉर द डे इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला है SO3H, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 डिग्री सफिक्स जो है इसका, हम लोग इसका नाम बेटा सल्फोनिक एसिड ही लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड। इवन स्पेशल सफिक्स भी इसका सेम ही रहेगा, सल्फोनिक एसिड, बिकॉज़ इसमें तो एज सच कार्बन तो है ही नहीं।
ना अगर हम लोग बात करें एग्जांपल्स के तौर पे, इसके भी ज़्यादा एग्जांपल्स तो नहीं है बट फिर भी हम लोग 2-3 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। SO3H ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका कार्बन का चेन हो जाएगा 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है तो एन, मिथ एन, और यहाँ पे सल्फोनिक एसिड। बट अभी यहाँ पे बताओ ए जो है वो ड्रॉप करेंगे कि नहीं, ई ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शुरुआत एस से हो रही है। और सल्फोनिक और ये एसिड वर्ड में आप थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो। जब भी वर्ड एसिड अलग से आता है ना तो आप उसको थोड़ा स्पेस दे सकते हो। जैसे आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं तो उसमें स्पेस देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 ये वाला, तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा आपका ये 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथ एन सल्फोनिक एसिड, इथेन सल्फोनिक एसिड। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 SO3H। यहाँ पे अगर समझो मैं एक मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ तो आपका लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा। इसको 1 2 3 और 4 मार्क करेंगे तो इसका नाम कैसे हो जाएगा 3 के ऊपर मिथाइल, टोटल कार्बन 4, ब्यूट 2 इन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से इसका नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो स्पेशल सफिक्स तो हो नहीं सकता बेटा इसका। क्यों? क्योंकि कार्बन इसमें है ही नहीं, तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। आप लोग पूरा लिखना, मैंने SA लिखा, SA स्टैंड्स फॉर सल्फोनिक एसिड। चलिए इसका भी बेटा आप लोग 3 होमवर्क एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 3 होमवर्क एग्जांपल हम लोग ने दिए हैं बेटा, ठीक है। तो सल्फोनिक एसिड ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं नेमिंग तो हर एक का सिखाऊंगा बिकॉज आगे वो ना हार्डली 1-2 जगह पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, लेक्चर नंबर 21 जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं वहां पे सिर्फ 2 ही फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट करूंगा। एक है बेटा एसिड हैलाइड और एक है बेंजीन वाला कंपाउंड। सो बेंजीन जहां जहां पे आएगा आपने देखा होगा, मैंने बेंजीन लिखा ही नहीं कहीं पे, तो बेंजीन के ऊपर स्पेशली एक लेक्चर ही है। तो समझो अगर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का लेक्चर है तो उसमें से समझो 15 मिनट इसमें जाएगा और पूरा आधा घंटा इसमें जाने वाला है बेंजीन वाले में। आधा घंटे से भी अगर जरूरत पड़ा तो मैं और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकता हूँ, तो जरूरत पड़ा तो 21 22 दोनों बेटा हम लोग इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट स्टूडेंट जो जो मैंने एग्जांपल्स दिए वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक लेक्चर में सिर्फ आपको MCQ सॉल्व कराऊंगा, तो बोर्ड के ऊपर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसके ऑप्शंस भी लिखे हुए रहेंगे और फिर हम लोग उनके ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे। विद इन 10 to 15 सेकंड्स में आंसर आ जाता है। यस 10 to 15 सेकंड्स में, मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। हार्डली बेटा 10 में से एक कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपने को आधा मिनट उसे समझो ज्यादा लग सकता है, बट ज्यादा 10 to 15 सेकंड्स में अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। So we will meet in the next lecture, lecture number 21 with acid halide and benzene के compounds। आप लोग होमवर्क सॉल्व करिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट के तौर पे दूंगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स टिल देन थैंक यू, टेक केयर।